और अब बात पहलवानों के धरने की। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 17वां दिन है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इन पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है और उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पहलवान उनकी गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। पहलवानों के धरने का खाप पंचायत और किसान संगठनों ने भी समर्थन किया है। धरने की अगुवाई मेडलिस्ट रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया कर रहे हैं और ये तीनों रेसलर हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद है। उनसे करते हैं हम बात और जानते हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं विनेश फोगाट भी और साक्षी मलिक भी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। सबसे पहले विनेश फोगाट जी, सवाल आपसे कि जो मांग आप रख रही हैं गिरफ्तारी से लेकर और भी कई चीजों को लेकर, क्या लगता है कि इसमें क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से आप लोग 17 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव हुआ नहीं है अब तक। देखिए मैम, काफ़ी डिले हो रहा है। एफआईआर भी 6-7 दिन के बाद में, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तभी लॉन्च हुआ था और उसके बाद में लड़कियों के 161 के तो बयान हो चुके हैं, लेकिन 164 के नहीं कर रही है पुलिस। तो वही डिले करने की कोशिश हो रही है हर चीज़ को कि कैसे रफा दफा किया जाए। हर तरीके से कोशिश की जा रही है बृजभूषण को बचाने की। जी, तो पता नहीं अभी तक मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा इतना तो, लेकिन हम बैठे हैं और जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक बैठे रहेंगे, चाहे कितना ही 2 महीने 6 महीने साल लग जाए, तो हम यही डटे रहेंगे। जी साक्षी जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये कि आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है 15 दिन का कि अगर नहीं होती है आपकी मांगे पूरी तो आप एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वो बड़ा आंदोलन क्या होगा, क्या उसकी रूपरेखा होगी? देखो, हमारी जो खाप पंचायत बड़े कोचेज और ये सब बैठे थे हमारी कमेटी में मुझे बड़ा पैसा हम आपको टाइम करके बता देंगे। साक्षी जी, आपकी थोड़ी सी ऑडियो जो है वो हमें ठीक से नहीं आ रही है। विनेश जी से ही मेरा यही सवाल है कि जिस तरह से आप लोगों ने ये कहा है कि ये आंदोलन जो वो बड़ा रूप लेगा, इसमें सहयोग किसका होगा आप लोगों का? क्योंकि जिस तरह से ये आप लोगों का जो प्रदर्शन, इसमें लगातार आप लोगों को सहयोग मिलता रहा और इसकी बात ये हो रही है कि आप लोगों का आंदोलन राजनीतिक रूप से इसे हाईजैक करने की भी कोशिश की जा रही है। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग आए थे हमें सपोर्ट करने के लिए जी, तो यहाँ पे एक पंचायत हुआ था हमारे इधर ही। सभी जितने भी हमारे बड़े कोचेज थे, बड़े बुजुर्ग गाँव से आए थे, जो भी स्टूडेंट्स थे या जो भी महिला संगठन थे, तो सभी उसमें शामिल थे। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि 21 तारीख तक हम वेट करते हैं, अगर फिर नहीं हुआ तो कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। तो वो बड़ा डिसीजन क्या होगा वो तो टाइम आने के ऊपर ही हम बता सकते हैं। और रही राजनीति करने की बात, तो देखिए राजनीतिक संगठनों से हम नैतिक समर्थन ले रहे हैं जी, और बाकी हमारा कोई मोटिव नहीं है। हम राजनीति नहीं करने आए हैं, ना हम राजनीति पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम खिलाड़ी हैं, देश के खिलाड़ी ही बन के रहना चाहते हैं और इसको दूसरा रूप देने की कोशिश की जाती है हर बार। कभी जातीय रंग दिया जा रहा है, कभी कि ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। वैसे हमारी सीधी सीधी मांग है कि बृजभूषण ने जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए बस। तो इसको ऐसे बोलना कि राजनीति हो रही है, ये बिल्कुल गलत है और वो खिलाड़ियों का अपमान है किस्म से, अगर ऐसा बोला जा रहा है तो। अच्छा विनेश जी, जिस तरह से आप लोग लगातार यहाँ पे 17 दिन हो गए, आप ये कह रही हैं कि आगे की रूपरेखा हम तय करेंगे कि अगर नहीं होता है जो आप मांग रही है, ऐसा नहीं लगता आपको कि इससे आपके खेल पर और जो देश के लिए, क्योंकि पदक लाना वो एक अपने आप में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो है और आप लोगों ने वो किया भी है, तो आप लोगों के उस पर असर नहीं पड़ रहा है, आप लोगों की प्रैक्टिस पर, आप लोगों के काम पर? देखिए मैम, डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है हमारी और ना ही अब प्रॉपरली रिकवरी हो पा रहा है। लेकिन अब 1-2 दिन से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया है स्लो। बस वही है कि हम अपनी जितना बोलते हैं ना कि कर्म तो कर ही सकते हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं। जो भी होगा वो तो फ्यूचर में हमें पता नहीं है। एज ए खिलाड़ी होने के नाते हमें यही सिखाया जाता है कि आप प्रेजेंट में रहो, आपके हाथ में जितना कर्म है आप उतना करिए। रिजल्ट के अगर हम फिक्र करने लग गए तो हम एथलीट कभी उस लेवल पे पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो बस हम अपना कर्म कर रहे हैं एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ में। और परमपिता परमात्मा हम बहुत मानते हैं प्रभु को,
तो वो मतलब सच्चाई के साथ हमेशा रहे हैं, कोई सच्चाई को कभी हारने नहीं दिया है। बस इसी आस और उम्मीद में हम बैठे हैं कि हम सच्चे हैं और परमपिता परमात्मा हमारा साथ जरूर देगा। जी बिल्कुल, चलिए आप उम्मीद तो यही कर रही हैं साक्षी जी, उम्मीद ये आप लोग कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो जवाब बृजभूषण की तरफ से दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से, उस पर क्या प्रतिक्रिया देगी? क्योंकि वो आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तमाम आरोपों को निराधार बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एलिगेशन झूठे लगा रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल्स में उन्होंने हमारा फेवर किया, या फिर वो नेशनल्स नहीं खेलना चाहते, डायरेक्ट ओलंपिक जाना चाहते हैं। तो ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि आप हमारा हिस्ट्री उठा के देख लो, मेरा, विनेश का, बजरंग का, कि हम डायरेक्ट ओलंपिक्स में गए हैं या हमने अब पहले टूर्नामेंट्स खेले हैं। हमने जितने से जितने छोटे से छोटे टूर्नामेंट हर बार खेले हैं, हर एक नेशनल्स मैंने खेला है, और उसके बाद क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट, उसके बाद ओलंपिक्स में जाया जाता है। यूँ नहीं है कि डायरेक्ट उन्होंने भेज दिया और हम ओलंपिक्स चले गए। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल्स की बातें उठा रहे हैं कि मैंने जितवा दिया, मैंने विनेश को जितवा दिया, मैंने साक्षी को 4 पॉइंट्स दिलवा दिए, मैंने बजरंग को फेवर कर लिया। तो ये सब यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब को आपको पे पूरी कुश्ती मिल जाएगी। और जो भी वो बोल रहे हैं वो मुद्दे को भटकाने के लिए बोल रहे हैं, वो अपने आप के बचाव में बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और अच्छा साक्षी जी, एक सवाल ये है, कल खाप महापंचायत हुई, कई घंटों की आप लोगों की बातचीत हुई, कई अहम बातें सामने आई होंगी। ऐसे में कुल मिला के जो मोटिव है वो क्या है? आप लोगों की मांग तो है ही, और इसके बाद रूपरेखा क्या, कौन से लोग उसमें शामिल होंगे? देखो, रूपरेखा जो है वो हमने तैयार कर ली है। जैसे कि हमारी मीटिंग हुई थी, खाप पंचायत, बड़े बुजुर्ग सब हमारी कमेटी से भी थे। तो अभी तक तो हमने यही है कि जैसा मैंने पहले बताया, 21 तारीख तक का हमने अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद बड़ा फैसला लेंगे। और रही बात उसकी, इसलिए अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारे 164 के बयान हो, और उसके बाद देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पुलिस भी जान करके डिले कर रही है, क्योंकि वो एक्यूज को बचाने की कोशिश में है। क्योंकि इतना डिले होने का कोई मतलब नहीं होता। 28 को एफआईआर हुई थी और आज 9 तारीख हो गई, आई थिंक 9 तारीख हो गई है, और अभी तक बयान नहीं हुए। आप डेज काउंट कर लेना कितने हो गए। तो ये सब उनको बचाने की तैयारी है। कौन बचा रहा है, सवाल ये भी तो है साक्षी जी, क्योंकि आप लोगों के आरोप काफी गंभीर हैं। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों को समर्थन मिल रहा है, क्या उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोग जंतर मंतर पर कंटिन्यूअसली हैं, आप लगातार, आप लोगों ने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस का रवैया भी आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहा है। ऐसे में जो समर्थन है और जो विरोध हो रहा है, उसको किस तरह से देख रही हैं? देखो, समर्थन तो बहुत मिल रहा है। रोज रोज बहुत लोग आ रहे हैं, किसान संगठन से, महिला संगठन से, स्टूडेंट्स, सब लोग अपनी जॉब से छुट्टी ले लेके आ रहे हैं। तो समर्थन तो पूरा मिल रहा है। लेकिन कल भी ये था कि हमारे किसान भाइयों को रोका गया और वो बैरिकेड कूद के आए। आज पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग को वेल्ड कर दिया है, मतलब पूरा एक जेल ऐसे लाइन बना दी है कि कोई वहां से आ नहीं सकता। और इतने जने सपोर्ट में आते हैं, बोल रहे सिंगल आओ, सिंगल आने में, और जगह जगह बैरिकेड लगा रखे हैं, तो हमारे समर्थन में लोग आ ही नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो रवैया तो बिल्कुल ठीक नहीं है पुलिस का, मतलब कोऑपरेट नहीं कर रही, यहाँ समर्थन देने में भी नहीं कर रही है, 164 के बयान देने में भी नहीं कर रही है। और रही बात बचाने की, तो देखो सीधी सी बात है, पॉलिटिकल स्ट्रांग आदमी है और रूलिंग पार्टी का आदमी है, तो जाहिर सी बात है उसे बचाने की कोशिश तो देखो की जा रही है, तो सबको दिख ही रहा है हाल फिलहाल। अच्छा विनेश जी, मेरा एक सवाल ये है, किसानों का आंदोलन हम भूल नहीं सकते कि जिस तरह से उन्होंने आंदोलन किया, कल वहां पर पहुंचे थे खुद जब राकेश टिकैत, उन्होंने ये कहा कि ये बेटियों का सवाल है और ये बेटियों की बात, इस पर राजनीति ना हो। उनके इस बयान के क्या मायने निकाले जाए और उनका समर्थन किस तरीके से देखती हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये सिर्फ एक रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है, ये हर फील्ड में है, हर स्पोर्ट्स में है। ये रेसलिंग हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे टेनिस हो, कोई भी गेम उठा लीजिए, या कोई भी फील्ड आप, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाइए, चाहे आप फिल्मी दुनिया में चले जाइए, हर जगह पे महिलाओं का शोषण होता है। तो ये लड़ाई सिर्फ रेसलिंग की नहीं है, मैं तो मानती हूँ कि हर एक उस महिला की कहानी है, दर्द है, जो कभी बयान नहीं कर पाती है। वो हम लोग सामने उठ के आए हैं कि देखो ऐसे हुआ है और ये गलत है। तो महिलाओं को आगे आना चाहिए जितना, क्योंकि ये
बोलते ना ये हिम्मत कभी कभी आती है जी। तो ये हिम्मत अगर हमने की है तो सभी को करनी चाहिए और ये सभी की लड़ाई, देश की बेटियों की लड़ाई है ये। बिल्कुल तो देश की में बेटियों इतनी की करोड़ लड़ाई है, ये बेटियां आप हैं। मान रही हैं और साक्षी जी का भी यही कहना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए अपनी तर्कों के साथ, अपनी बातों के साथ ये कहते हुए कि ये जो आंदोलन है वो और ज्यादा बड़ा होगा। हालांकि अभी रूपरेखा तैयार की जाएगी। बहरहाल आने वाले समय में ये आंदोलन कब तक चले